जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम बीएससी थर्ड ईयर की ओर चलते हैं, जहां हमारा टॉपिक रहेगा स्तनियों में दंत विन्यास, डेंटिनेशन इन मैमल्स। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, रिपीट दर रिपीट होता है और पूरा आता है, तो इसलिए 6 नंबर का बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट आपको स्क्रीन की ओर ले चलते हैं, जहां पर आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो अपन पहला लिखते हैं स्तनियों में दंत विन्यास, डेंटिनेशन इन मैमल्स। किसकी बात कर रहे हैं? डेंटिनेशन इन मैमल्स, स्तनियों में दंत विन्यास की बेटा हम बात कर रहे हैं। अच्छा, दंत विन्यास है क्या एक्चुअली में? तो बेटा देखो, दांत जो है, टीथ जो है वो कहां पाए जाते हैं? टीथ मुख गुहा में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? मुख गुहा में पाए जाते हैं। और इस मुख गुहा के अंदर इनकी जो व्यवस्था है, या मैं कहूं दांतों की व्यवस्था ही क्या कहलाती है बेटा? दंत विन्यास कहलाती है। दांतों की व्यवस्था ही क्या कहलाती है? दंत विन्यास कहलाती है। तो मान लो दांत कहां? मुख गुहा में, और मुख गुहा में इनकी व्यवस्था क्या कहलाएगी? दंत विन्यास कहलाएगी। ठीक है। दूसरी बात करें, ये जो टीथ है वो वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स में, किसकी बात कर रहा हूं मैं? वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं, कोर्डेट ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं। यहां पर ये बने होते हैं बेटा डर्मिस से। कौन से स्तर से बने होते हैं? डर्मिस स्तर से। और डर्मिस स्तर पर भी कौन सी क्रिया के द्वारा बनते हैं? ये कैल्सी भवन के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा बनते हैं? कैल्सी भवन की क्रिया के द्वारा इनका निर्माण होता है। अगर इन्हीं टीथ की हम बात करें, और बात करें इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स की। तो वहां पर ये एपिडर्मिस का कौन से स्तर के रूपांतरण होते हैं? एपिडर्मिस स्तर के रूपांतरण होते हैं। और वहां पर ये किसके द्वारा रचित होते हैं? क्रिएटिन प्रोटीन द्वारा। किसके द्वारा? क्रिएटिन प्रोटीन द्वारा बने होते हैं। तो आप ये मान सकते हो कि लगभग सभी कशेरुकियों के अंदर क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। लेकिन कुछ कशेरुकी ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन की किसी अवस्था में दांत नहीं पाए जाते। उदाहरण के तौर पे हम इसकी बात करेंगे बेटा, चींटी खोरों की बात करेंगे, मीमीपोगा की बात कर सकते हैं। तो ये हो गया डेंटिनेशन की बात। अब हम देखो बात करते हैं बेटा फंक्शन ऑफ टीथ की। फंक्शन ऑफ टीथ के कार्यों की बात करें तो बेटा टीथ के वैसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट 3 काम की बात करेंगे। किसकी काम करेंगे? 3 कामों की बात करेंगे। सबसे पहली बात करें, टीथ जो होते हैं वो किसको पकड़ते हैं? शिकार को। किसको पकड़ते हैं? शिकार को पकड़ते हैं और मुख गुहा के अंदर परिग्रहण करवाते हैं। मुख गुहा के अंदर क्या करते हैं? डालते हैं या मुख गुहा के अंदर ले जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहला काम तो क्या हो गया कि टीथ जो है वो शिकार करेंगे, शिकार करके पकड़ेंगे, पकड़ करके मुख गुहा के अंदर उसे क्या करवा देंगे? एंटर करवा देंगे। यानी बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते, तुरंत पकड़ा, पकड़ते ही मुख गुहा के अंदर, बाद में उसको चबा करके कहा? अंदर। दूसरी बात याद रखो, ये जो दांत होते हैं ये भोजन को, ये जो दांत होते बेटा ये भोजन को तोड़ने, चबाने व काटने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? काटने के काम आते हैं। भोजन को तोड़ते भी हैं, भोजन को काटते भी हैं और भोजन को चबाते भी हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट काम, कभी कभी यही जो दांत है वो हथियार के रूप में भी काम आते हैं। हथियार के रूप में भी
काम आते हैं। जब हमारे पास में कुछ नहीं होता है तो हम अपने बचाव के लिए किसको काम में लेते हैं? दांतों को काम में लेते हैं या उसको काट लेते हैं अपन। अगर हमारी लड़ाई हो गई किसी के साथ में, अब लड़ाई उसके पास में पता नहीं क्या है, क्या हथियार है बहुत सारे, हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम क्या करते हैं? तुरंत उसके पैर को पकड़ लिया, हाथ को पकड़ लिया, कहीं भी तुरंत काटना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो दांत है वो हथियार के रूप में भी काम करते हैं। और कई बार देखा होगा भाई बहनों की जो लड़ाई होती है उसके अंदर वो एक दूसरे को काट ही लेते हैं, ठीक है, जिससे अपने आप छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये किसके रूप में भी काम करेंगे? हथियार के रूप में भी काम करेंगे बेटा। तो ये बात हो गई हमारे पास में टीथ, फंक्शन ऑफ टीथ की बात हो गई, टीथों की दंत विन्यास की बात हो गई, और वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट के अंदर कैसे पाए जाते हैं उनकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा दांतों के विभेदन की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? दांतों के विभेदन की, डिवीजन की बात करूंगा कि दांत जो है वो कितने प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो बेटा मैं दांतों को यहां पर 3 प्रकार से विभाजित करूंगा। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से विभाजित करूंगा। तो पहला रहेगा मेरे पास में दांतों की आकार व आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर शेप एंड साइज के बेस पर करेंगे अपन। अच्छा बेटा शेप एंड साइज के बेस पर बात करूं मैं तो दांत 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक होता है बेटा समदंती। कैसा होगा? समदंती, जिसे मैं हिंदी में इंग्लिश में लिखता हूं होमोडोंट, लिख रहा हूं होमोडोंट। एक होता है बेटा विषमदंती, विषमदंती को हम लिखेंगे हेटेरोडोंट। अब बेटा देखो नाम से पता चल रहा है, सम का मतलब समान, विषम का मतलब अलग अलग। तो सिंपल बातें याद रखो, जहां समान दांत है, समान दांत है, किसमें? आकार में, आकृति में और माप में। अगर ये तीनों चीजें सेम है, दांतों की व्यवस्था सेम है, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या है? समदंती। विषमदंती में क्या होगा बेटा? दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? असमान होते हैं। कैसे होते हैं? असमान होते हैं, यानी कि आकृति, माप व आकार क्या होंगे बेटा? अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई कटा हुआ भी हो सकता है, कोई टूटा हुआ भी हो सकता है। यानी कि हम खुद की बात कर सकते हैं, मनुष्य की बात कर सकते हैं, ह्यूमन की बात कर सकते हैं कि इसके अंदर दांतों की जो व्यवस्था होती है वो अलग अलग होती है, ना कि एक जैसी होती है। समझ रहे हो बात को? ये बात किसकी हो गई? आकृति व आमाप के आधार पर। अब हम बात करें बेटा, अब हम बात करें संलग्नता के आधार पर, दांतों की संलग्नता के आधार पर। अब दांतों की संलग्नता के आधार पर बात करें तो ये 3 प्रकार होंगे। कितने प्रकार में बेटा? 3 प्रकार। एक होगा अग्रदंती, एक होगा पार्श्वदंती, एक क्या होगा बेटा? गर्तदंती। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लिखेंगे एक्रोडोंट, इसको हम लिखेंगे प्लूरोडोंट और इसको हम लिखेंगे थीकोडोंट। बेटा फिर अपने पास में डेफिनेशन जो है वो इनके हेडिंग से निकालेंगे। अग्र का मतलब आगे वाले भाग पे, पार्श्व का मतलब साइडों वाले भाग पे, और गर्त का मतलब गड्ढे के अंदर। किसके अंदर? गड्ढे के अंदर। अब देखो कैसे होगा, तो अगर का मतलब आगे, तो हम लिखेंगे आगे वाली अस्थि से संलग्न, आगे वाली अस्थि से संलग्न, यानी कि आगे जो अस्थि होगी उससे जुड़े होते। ठीक है, अब दूसरी बात, अब आगे वाली अस्थि से जुड़े हुए हैं तो ये टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, लेकिन प्रतिस्थापित भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रतिस्थापित भी हो जाते हैं, दोबारा से भी आ जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप बेटा यहां पे फ्रॉग का नाम ले सकते हो।
किसका नाम लेंगे? फ्रोग का नाम लेंगे। फ्रोग के अंदर दांत जो होते हैं वो आगे वाली अस्थि पे जुड़े होते हैं, टूट जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं। पार्श्व दंती के लिए सिंपल लाइन लिखो, पार्श्वीय अस्थि पे। किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं? पार्श्वीय अस्थि पर संलग्न होते हैं, पार्श्वीय अस्थि पर संलग्न होते हैं। ठीक है, एक बार टूटने के बाद में दोबारा नहीं आते। उदाहरण के लिए अपन छिपकली की बात कर सकते हैं, ठीक है, लिजार्ड की बात कर सकते हैं। अब हम बात करें गर्त दंती की, तो सिंपल बात लिखेंगे, गड्ढे के अंदर धसे होते हैं, गड्ढे के अंदर धसे होते हैं। अब आप कहोगे सर गड्ढा यहां पर कौन खोदने आएगा? अब आप कहोगे कि सर यहां गड्ढा कौन खोदने आएगा, और मुगुआ में कहां से गड्ढा है, हमें बताओ। बेटा ये जो जबड़े है ना, जबड़े के अंदर जो गड्ढा बना हुआ है पर उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि ये भी जबड़े के साथ जुड़े होंगे, ये भी जबड़े के साथ, और ये भी किसके साथ जुड़े होंगे? जबड़े के साथ जुड़े होंगे। और गर्त दंती के लिए एग्जाम्पल जो होगा बेटा वो हुमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुमन हो जाएगा। क्लियर बात है? तो दो बात हो गई, आकार माप के आधार पर हो गया, दांतों की संलग्नता या जबड़े की संलग्नता के आधार पर बात हो गई। अब एक और बात करते हैं, दांतों के अनुक्रम के आधार पे। किसके आधार पे बेटा? अनुक्रम के आधार पे। अनुक्रम का मतलब हो गया अपने पास में कि कितनी बार आ सकते हैं। तो याद रखना बेटा ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होगा एक बार दंती। कितना होगा? एक बार दंती। एक होगा बेटा द्विबार दंती, और एक होगा बेटा बहुबार दंती। कौन सा होगा? बहुबार दंती। अच्छा, एक बार दंती को अपन क्या कहेंगे? मोनोफायोडोंट। द्विबार दंती को मैं क्या कहूंगा बेटा? डाईफायोडोंट। और इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीफायोडोंट। देखो सिंपल बातें याद रखो, एक बार दंती, द्विबार दंती, बहुबार दंती। एक बार दंती का मतलब बेटा जीवन में केवल एक बार आते हैं, जीवन में केवल एक आते हैं, दोबारा नहीं आते। एक बार आ गए, स्थायी दांत है, दोबारा नहीं टूटेंगे, सॉरी टूट गए तो दोबारा नहीं आएंगे, यानी केवल एक बार आएंगे। द्विबार दंती में बेटा याद रखना जीवन में 2 बार दांत आते हैं। एक बार दूध के दांत जिसे अपन मिल्क टीथ बोलते हैं, और एक बार आते हैं स्थायी दांत। ठीक है, दूध के दांत में बेटा प्रीमोलर एब्सेंट होता है, और जबकि यहां पर प्रीमोलर प्रेजेंट होता है। क्लियर बात है? वही बहुबार दंती में बात करें तो जीवन में बार बार विकसित होते हैं। क्या होते हैं बेटा? जीवन में बार बार विकसित होते हैं, आएंगे टूट जाएंगे, टूटेंगे फिर आएंगे, फिर गए फिर आएंगे, यानी जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। ये दांतों के अनुक्रम के आधार की बात हो गई। क्लियर बात है? ठीक है, आगे चलते हैं अपन, और आगे देखो मेरे पास में कुछ डायग्राम से लेके आया हूं आपके पास। अब देखो हम यहां पे बात करेंगे दांतों के प्रकार की, टीथ टाइप की। अब बेटे टीथ टाइप के लिए हम बात करें, दांतों के प्रकार के लिए बात करें तो दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। तो ये देखो मैंने यहाँ पे 4 प्रकार बनाए हैं आपके पास में। अब ये 4 में देखो ये वाला जो दांत है ना बेटा, इसको मैं लिखूंगा कृतनक। कौन सा लिख रहा हूं? कृतनक। ये जो दांत है बेटा इसको मैं लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं बेटा रदनक। इसको मैं लिख रहा हूं बेटा अग्र चवर्णक। और ये जो दांत है इसको मैं लिख रहा हूं बेटा चवर्णक। देखो एक हो गया कृतनक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अगर चवर्णक, और चौथा है चवर्णक। शेप देखो बेटा, अगर नुकीली शेप है पूरी की पूरी, और ऊपर से अगर एंगल बना हुआ है,
चौकोर एंगल बना हुआ है तो वो कौन सा है, कृतनक। अगर नीचे से अपने पास में ट्राइंगल है, ऊपर से भी क्या है, ट्राइंगल है, तो वो कौन सा है, रदनक। नीचे से अपने पास में अगर दो सिरे निकले हुए हैं ट्राइंगल के, और ऊपर अगर तीन सिरे निकले हुए हैं तो वो है अगर चवर्णक। नीचे की ओर अगर हमारे पास में तीन सिरे निकले हुए हैं और ऊपर से गुंदाकार है तो वो है चवर्णक। यानी कि जब भी दांत टूटे तो आप पता लगा सकते हो कि आपका कौन सा दांत टूटा है। अपना टूटता है तो अपन क्या कहते हैं, आगे वाला टूट गया, साइड वाला टूट गया, पीछे वाला टूट गया। अपन ये थोड़ी कहते हैं कृतनक टूटा, रदनक टूटा, अगर चवर्णक टूटा है, चवर्णक। अब आप कह सकते हो कि हमारा कृतनक टूटा है, रदनक टूटा है, या अगर चवर्णक टूटा है, या चवर्णक टूटा है। इंग्लिश में अगर बात करें तो हमें इस कृतनक को इंसीजर कहते हैं, रदनक को हम बेटा कैनाइन कहते हैं, अगर चवर्णक को बेटा हम प्री मोलर कहते हैं, और चवर्णक को बेटा हम मोलर कहते हैं। क्लियर बात है। अब ये तो बात हो गई कि ये है, अब ये बात भी करनी है कि ये क्या काम आते हैं, ये क्या काम आते हैं। तो याद रखना कृतनक बेटा काटने में आता है, कृतनक किसके काम आएगा, काटने के। रदनक जो है वो चीरने फाड़ने के काम आता है, किस, चीरने फाड़ने में काम आएगा। वही अगर चवर्णक जो है बेटा वो चबाने में काम आएगा, और चवर्णक जो है वो सेम अगर चवर्णक की तरह होगा और मुख्यतः ही चबाने में काम आएगा। पूरा चबाने का काम जो है वो कौन करेगा, चवर्णक करेगा। क्लियर बात है। अच्छा सर कृतनक कितने होंगे, रदनक कितने होंगे, चवर्णक कितने होंगे, अगर चवर्णक कितने होंगे। तो बेटा एक चीज याद रखो, ये जो टीथ है ना टोटल अपने पास में कितने होते हैं, 32। कितने होते हैं, 32। उनकी भी बात करेंगे अपन। देखो कृतनक जो होंगे बेटा 2 + 2 होंगे अपने पास, कितने होंगे, 2 + 2। रदनक जो होगा बेटा अपने पास में 1 + 1 होगा, प्री मोलर 2 + 2 होगा, और मोलर 3 + 3 होगा। तो दो गिने 4 और 2 6, तो 6 16 × 2 कर देंगे, टोटल कितना आएगा, 32। क्योंकि एक जबड़ा ऊपर है, एक जबड़ा कहां है बेटा, नीचे। दोनों जबड़ों में हमारे पास दांत प्रेजेंट है, ऊपर भी है और नीचे भी है, इसलिए 16 ऊपर और 16 नीचे है। चलो इधर आओ, यहां व्यवस्था देखते हैं, अपने पास में डायग्राम बना हुआ है। तो यहां अगर मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करूं, डायग्राम को बेटा मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करूं, तो यहां अगर आप देखना बैठोगे तो यहां कुछ इस प्रकार से डायग्राम दिख जाएगा आपको। देखो यहां पर अगर हम डायग्राम्स की बात करें बेटा, तो यहां पे देखो मैंने आई का मतलब हो गया इंसीजर, आई का मतलब क्या हो गया बेटा, इंसीजर हो गया। क्या हो गया, इंसीजर। तो यहां देखो 1 2 3 और 1 4, यानी फ्रंट के जो 4 दांत हैं आपके वो क्या है, इंसीजर। फ्रंट के 4 दांत कौन से हैं, इंसीजर। क्या काम आएंगे, काटने के काम आएंगे। ये इंसीजर दांत किस में काम आएंगे, काटने में काम आएंगे। इसके जस्ट बाद में देखो ये वाला एक हिस्सा बचा हुआ है आपके पास, 4 दांत आगे की गिनो, गिनने के बाद में इस साइड में देखो एक छोटा सा दांत होगा, वो हमारे पास में कौन सा है, कैनाइन। ये क्या काम करेगा, फाड़ने का। किसी चीज को फाड़ दो, यू पकड़ के खींचते हैं ना, कि सामने के दांतों, सामने के दांतों से नहीं पड़ता, पीछे के दांतों से पकड़ के यू खेलते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, चीरने फाड़ने का नुकीला होता है। उसके बाद में नीचे देखो 2 दांत और दिख रहे होंगे आपको साइडों में, इसके जस्ट आगे, ये कौन से है, प्रीमोलर। और बाद में और दिख रहे होंगे आपको लास्ट में, जिसे अपन जाड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, मोलर। तो ये मुख्यतः चबाने, अपन खाना खाते हैं, पकड़ते सामने से, इसको काटते हैं या किसी चीज को तोड़ ऐसे करते हैं, और चबाने के लिए अपन कहा ले जाते हैं, कहा इधर। गुटखा खाता है कोई आदमी, गुटखा खा रहा है तो पुड़ी लेगा, मिलाएगा, मिलाने के बाद में वो लेगा, तो सामने डाल रहा है ना उसको, और फाड़ने के लिए फिर लेके किधर जाएगा, साइड में ले जाके उसको चबाता रहेगा, थूकता रहेगा। तो किधर चबा रहा है, इधर चबाने सामने, तो ऐसे चबा, ऐसे थोड़ी चबाएगा, साइड में ले जाकर क्या करता है, चबाता है। तो गुटखा चबा रहा है किधर से, चवर्णक से। तो चवर्णक मुख्यतः क्या करता है, चबाने में काम आएगा। समझ लो, कभी अखरोट तोड़ा है, अखरोट सामने से तोड़ते नहीं टूटता है, लेकिन पीछे साइड में तुरंत तोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास में ये वाले दांत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, सेम पोजीशन हमारे नीचे वाले में पाई जाएगी। देखो वही आगे के 4 दांत इंसीजर, साइड का 1 दांत कैनाइन, साइड के 2 दांत प्रीमोलर, और पीछे के 3 मोलर।
तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं एक एक चीज की। क्लियर बात है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे की ओर। आगे हम बात करेंगे दंत सूत्र की। किसकी बात करेंगे बेटा, दंत सूत्र की बात करेंगे, टीथ फॉर्मूले की बात करेंगे। अब बेटा अगर टीथ फॉर्मूले की बात करें तो हम सीधी बात कहेंगे दांतों को, किसकी बात कर रहा हूं मैं, दांतों को किस सूत्र में बेटा, गणितीय सूत्र में, गणितीय रूप से व्यवस्थित करना, क्या कहलाएगा, दंत सूत्र। यानी जो संख्या है हमारे पास में 20, 32, उसको एडजस्ट करना, क्या करना, एडजस्ट करना। तो अब देखो यहां पर क्या होगा बेटा, मैं सबसे पहले अडल्ट का लिखता हूं, किसका लिख रहा हूं, अडल्ट का लिख रहा हूं, वयस्क का लिख रहा हूं होगा। तो हमारे पास में सबसे पहले इंसीजर है, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर है, फिर क्या है, मोलर। अब आपको पता है इंसीजर मैंने कितने बताया बेटा आपको, 2/2 कर दो। कैनाइन कितने बताया बेटा, 1/1 कर दो। पीएम कितने बताया बेटा, 2/2 कर दो। एम कितने बताए, 3/3 कर दो। 2 से वही मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। अगर ये भी ना याद हो तो सिंपल याद रखो, अडल्ट का 21, 23/21, 23 मल्टीप्लाई 2 से करना है, अडल्ट का टीथ फॉर्मूला आ जाएगा। अगर ऐसा भी ना हो के लिए बात करते हैं चाइल्ड टीथ फॉर्मूले की बात करेंगे, बच्चे की बात करेंगे, तो वही आई, सी, पीएम और एम। अब सिंपल बात याद रखो बेटा, सिंपल बात है, मैंने क्या कहा, प्री मोलर नहीं पाए जाएंगे, तो पहले यहां पे 0/0 करो, इसका टंटा खत्म करो, हो गया। अब आ जाओ इंसीजर, वही 2/2 होंगे। बच्चे जब पैदा होते तो आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जब वो ग्रोथ करते हैं तो उनके सामने के 2 दांत आते हैं ना, तो इंसीजर 2/2, कैनाइन 1/1 रहेगा, और मोलर यहां पर बेटा केवल 2/2 रहेंगे, 3 नहीं होंगे, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना 2/1/0/2, 2/1/0/2 मल्टीप्लाई 2, 10 दांत है, गुणा 2 करो, 20 हो जाएंगे। 2 2 5, 5 और 5 10, 10 गुणा 2 कितने हो गए, 20 दांत। यानी कि बच्चों में टोटल कितने दांत होंगे, 20, वयस्क में कितने होंगे, 32। और बेटा एक चीज और याद रख रहा हूं मैं, एक चीज और याद रखना, यहां पर मिल्क टीथ की बात की मैंने, तो मिल्क टीथ आपको बता दिए मैंने 20, कितने हो गए, 20। मैंने बात की अडल्ट की, तो अडल्ट में मैंने बता दिया आपको 32। वही याद रखना बेटा कि हमारे पास में जो यूथ एज होती है, यानी चाइल्ड और अडल्ट के बीच की जो एज होती है, वहां पे टीथ होते हैं 28। कितने होंगे, 28, याद रखना। ये दंत सूत्र यहां पर क्या होता है, कंप्लीट। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में डायग्राम आ गया। अब हम यहां लिखे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, यानी कि दांत की संरचना कैसी होती है। तो बेटा दांत की संरचना में 3 चीजें तो पहले याद रखो आप। 3 चीजें क्या है साहब, 1 भाग, फिर नीचे का 2 भाग, और सबसे नीचे का 3 भाग। ऊपर का जो भाग होगा बेटा इसे मैं कहूंगा शिखर, क्या कहूंगा, शिखर। शिखर ना कहो सिर भाग कह दो, सिर भाग ना कहो क्राउन भाग कह दो। बीच वाले भाग को मैं कहूंगा गर्दन भाग, गर्दन ना कहो ग्रीवा कह दो, ग्रीवा ना कहो बेटा नेक कह दो। नीचे की बात करें तो नीचे कह दो मूल, मूल ना कहो जड़ कह दो, जड़ ना कहो बेटा रूट कह दो। एक एक चीज के 3 नाम बता रहा हूं, शिखर कह दो, सिर कह दो, क्राउन कह दो, गर्दन कह दो, ग्रीवा कह दो, नेक कह दो, या मूल कह दो, जड़ कह दो, रूट कह दो। तो याद रखना स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो होगा अपने पास में शिखर का, दूसरा भाग ग्रीवा का, तीसरा भाग रूट का। अब याद रखना जो नीचे गर्त में दशा होता है, जबड़े के अंदर दशा होता है, वो भाग होता है रूट का, वो भाग होता है रूट का। यानी नुकीला जो भाग होगा वो कहां होगा, नीचे गर्त में, और वो क्या होगा, रूट। और सबसे ऊपर जो हमें दिखाई देता है सफेद सफेद भाग, वो है शिखर, वो कहां है, शिखर। और जहां पर जबड़ा संलग्न है, जहां पर आपको जॉइंट दिख रहा है, वो कौन है, गर्दन। तो याद रखना शिखर और ग्रीवा के बीच वाला भाग कौन सा है, गर्दन भाग है। क्लियर भाग है। दांत का सबसे ऊपरी जो भाग है, दांत का सबसे ऊपरी जो भाग है बेटा वो है डेंटिन से बना हुआ, किससे, डेंटिन से बना हुआ।
और इस डेंटिन के ऊपर, इस डेंटिन के ऊपर एक चमकीली परत पाई जाती है जिसे हम इनेमल कहते हैं। इनेमल क्या है? चमकीली परत होती है जो कैल्शियम से मिलकर के बनी होती है। इसके बाद में बात करें तो नीचे की ओर जब आते हैं तो दांत की जो दांत के अंदर एक गुहा पाई जाती है, सक्रिय गुहा होती है, नैरो सेप्ड होती है, और इसे में एक कैविटी भरी होती है या पल्प कैविटी कहते हैं, मज्जा गुहा कहते हैं। अब यहीं पर हमारे पास में ब्लड वेसल्स और तंत्रिकाएं भी पाई जाती है। अब ये जो पल्प कैविटी होती है ये पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। और यहीं पर ओडोंटोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं पल्प कैविटी से क्या लेती है? पोषण लेती है, और पोषण लेकर के डेंटिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेंटिन का निर्माण करती है। मैंने पूरे पोर्शन को इस प्रकार से क्रिएट किया है, आराम से समझ सकते हो। डेंटिन का निर्माण, ओडोंटोब्लास्ट, तो देखिए यहाँ पे ओडोंटोब्लास्ट बढ़ा दी। ओडोंटोब्लास्ट किससे पोषण लेगा? पल्प कैविटी से, जो पल्प कैविटी के साथ में बना दिए। क्लियर बात है? तो ये हमारे दांत की क्या होगी? संरचना। अंत में हम बात करेंगे दो प्रकार के दांतों की और बात करेंगे। ओपन रूटेड टीथ, ओपन रूटेड टीथ की बात करेंगे, और उसके बाद में रूटेड टीथ की। तो बेटा सिंपल याद रखो, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें कृतनक दांतों की पल्प कैविटी, कृतनक दांतों की पल्प कैविटी खुली होती है। पल्प कैविटी क्या होती है? खुली होती है। अब खुली होती है तो पोषण देती रहेगी। अब पोषण देती रहेगी तो वो दांत क्या होंगे? वृद्धि करेंगे। दांत जो है वो वृद्धि करते रहते हैं, जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें, हाथी की बात कर सकते हो, हाथी के दो दांत बाहर निकले होते हैं, ठीक है। इसके अलावा चूहे की बात कर सकते हो आप लोग, खरगोश की बात कर सकते हो। तो उदाहरण लिख दो ओपन टीथेड के, हाथी की बात, एलिफेंट की बात करो, इसके अलावा चूहे की बात करो, रेट की बात कर लेंगे, और अंत में हम यहाँ पर एक खरगोश का जिक्र भी कर देते हैं, रैबिट की बात भी कर लेंगे, ठीक है। वहीं अगर क्लोज्ड रूटेड टीथेड की बात करें तो सांप, याद रखना साहब, पल्प कैविटी बंद होती है, पल्प कैविटी बंद हो जाती है, पोषण देना बंद कर देती है, और वो आगे वृद्धि नहीं कर पाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। और एग्जाम्पल बेटा ह्यूमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ह्यूमन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कंप्लीट दंत विन्यास की बात कर सकते हैं। मिलेंगे फिर एक बार नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप वीडियो देखो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कुछ कमियां हैं तो कमेंट कर दो, नहीं तो कम से कम सराहा तो दिया करो कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। मिलते हैं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहो। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य फल है।